हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है जो कि नीट के अंदर आ चुकी है और जेई के अंदर भी आ चुकी है। तो आपको ये बताना है माय डियर स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड शो मेटामेरिज्म। आपको ये बताना है जी कि कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म फिनोमिना शो करेगा। और मेटामेरिज्म क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है कि जो क्या करे, फिनोमिना शो करने के लिए मेटामेरिज्म क्या होता है, एल्काइल ग्रुप के क्या हो, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो बाई वैलेंट एटम के दोनों तरफ, आजू और बाजू, लेफ्ट और राइट। तो आप वीडियो को पॉज करिए 10 सेकंड के लिए और खुद ट्राई करिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। कर लिया जी। देखो सबसे पहले बताइए, सबसे पहले आती है BCD पे, ठीक है, BCD पे सबसे पहले बताइए क्या B शो करेगा। पहले मैं इसका आंसर बता दूं, B शो नहीं करेगा। B शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन देखिए आप। CH3S और CH2 और CH3, मैंने इस C2H5 को खोल के लिख दिया है, मैंने इस C2H5 को CH2 CH3 में। अब ये आपको क्या होना चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर क्या इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में बाईवैलेंट एटम है, ठीक है। लेकिन इसका मेटामर तो नहीं बन सकता। अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, कोई बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर इसका मेटामर बनता है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे बनता है, वो कहेंगे सर इसको मैं ऐसे बना दूँ, CH3 CH2 और CH3, ले सर बन गया, ये दोनों मेटामर है। उन्होंने क्या किया, इस CH2 CH3 को पलट के इस तरफ लिख दिया और CH3 इस तरफ। अरे भाई बात तो एक ही है। मैं इसको ऐसे घुमाओ, देखो सल्फर से 180 डिग्री रोटेट करूँ तो 180 से क्या होगा, मान लो ये हाथ है, इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर 180 दोबारा करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, सल्फर के ऐसे इस एक्सिस में क्या कर दिया, रोटेट कर दिया 180, तो पलट के ये यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो क्या अलग हुआ, सेम ही तो है, कनेक्टिविटी सेम ही तो है। इस साइड भी सल्फर के इस साइड इथाइल ग्रुप था, इस साइड मिथाइल ग्रुप था। आप एक 180 डिग्री पलट के इसको ऐसे ही बना सकते हो, सेम ही चीज तो है, सेम ही चीज तो है। तो ये नहीं करेगा। सो मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, इस लेफ्ट साइड चेहरा करके, और मैं इस ऐसे खड़ा हूं अब राइट साइड चेहरा करके, तो मैं बदल थोड़ी गया, इंसान तो मैं ही हूं। तो वही बात है इस वाले एग्जाम्पल में कि भाई इसको पलट दो तो ऐसा बन जाएगा, इसको पलट दोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये सेम बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे। इसकी जो बनेगा इसका दूसरा स्ट्रक्चर मेटामर नहीं बना। मेटामर में तो क्या होता है कि एक कंपाउंड ये बन गया, दूसरा कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो मिथाइल इथाइल से अलग बने, तो ये शो नहीं करेगा। और ये जो डी वाला केस है ये भी सेम एज इट इज है, बस इसमें सल्फर था बाईवैलेंट एटम, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें बात वही है, सेम रीजन, तो ये भी शो नहीं करेगा। जरा इस पे ये तो शो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें दोनों साइड क्या है, सेम ग्रुप है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, ये भी शो नहीं करेगा। बचा ए फॉर एप्पल, तो ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ए इसका राइट आंसर कैसे है, कैसे हम इससे एक दूसरा डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कंपाउंड इसका मेटामर बना सकते हैं। जरा देखिए, CH3O CH3H7, ठीक है, मैं इसको थोड़ा खोल के लिखता हूँ जी, CH3O CH2 CH2 और CH3, ठीक है। ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और ये यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है जी, ये तो पता ही है ना भाई, 1 2 3 और यहाँ पर एक, ये 3 कार्बन की चेन है, इसको प्रोपाइल बोलते हैं, ये 1 कार्बन की चेन, इसको मिथाइल बोलते हैं। मैं क्या करूँ, मैं इस वाले मिथाइल ग्रुप को हटा के यहाँ पर लगा दूँ, इस साइड CH3 CH2O CH2 CH3। अब ये 2 कार्बन की चेन, यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन, ये क्या बन गया, 2 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज करते हैं, इथाइल, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, इथाइल, और ये बाईवैलेंट एटम हो ही गया। अब आइए एक बात बताओ, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? अरे नहीं है सेम। इसमें तो लेफ्ट साइड मिथाइल ग्रुप, इसमें प्रोपाइल है। मैंने इसी स्ट्रक्चर का, इसी कंपाउंड का दूसरा इसका एक मेटामर बना दिया, जिसमें क्या है, अलग, इनसे अलग एल्काइल ग्रुप है। इसमें यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, इसमें यहाँ पर क्या इथाइल ग्रुप है, इसमें यहाँ पर मिथाइल था, तो मिथाइल से इथाइल बन गया, प्रोपाइल से इथाइल बन गया। तो इस कंपाउंड में जो
फंक्शनल ग्रुप थे, जो ग्रुप थे साइड में बाइवेलेंट एटम के एल्काइल ग्रुप थे, उनसे अलग बना दी मैंने। मिथाइल का इथाइल, प्रोपाइल का इथाइल, आपस में इनके कार्बन की शिफ्टिंग करके। तो ये आपस में अलग हुए ना, अलग हुए भाई, सीधी साफ साफ दिख रहा है। तो ये आपस में क्या है, मेटामर है। तो समझ आया। मेटामेरिज्म के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दूसरा उनका बाइवेलेंट एटम के आजू और बाजू में कनेक्टिविटी अलग होनी चाहिए। किसकी कनेक्टिविटी, एल्काइल ग्रुप की, मतलब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, मतलब मस्ट बी अवेलेबल, मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर प्रोपाइल, यहाँ पर इथाइल इथाइल है, तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, तो ये मेटामर है। तो इसका आंसर क्या है, ए फॉर एप्पल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई कर लो, वैसे वो भी सेम ही है। कार्बन कितनी, 1 2 3 4 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। ऑक्सीजन 1 है। नीचे वाले कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन 4। हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 और 2 7 और 3 10। ऑक्सीजन 1 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, कनेक्टिविटी भी डिफरेंट, तो ये मेटामर है। अब समझ में आया। ये वाले नीचे वाले क्यों नहीं करेंगे भाई, इसको पलट के ऐसे लिख दो, इसको पलट के ऐसे लिख दो, आइडेंटिकल बनेंगे। इसमें भी इसको ऐसे कर दो पलट के, ये तो सेम ही है, ये तो करेगा ही नहीं। और ये दूसरा भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको पलट के ऐसे लिख सकते हैं, इसको पलट के ऐसे। तो ये थी कहानी इस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में अच्छे से आया होगा। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ। जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।